किसी भी जदीद रियासत और इसके आइन में जिस्म और रूह वाला रिश्ता होता है। रियासत ना होगी तो आइन का नफाज ना होगा, और आइन ना होगा तो रियासत अपना वजूद खो देगी। रियासत के तमाम इदारे इसी आइन के तहत चलते हैं और इसकी रोशनी में कशीद करदा कवानीन शहरियों और रियासत के माबैन ताल्लुक को रेगुलेट करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की फूटी किस्मत के हमारे मौजूदा वजीर आजम आइन और कानून की बालादस्ती से मुताल्लिक ये बुनियादी सी बात या तो जानते नहीं हैं या फिर जानबूझकर इसके मुनाफी काम करने पर तुले हुए हैं। वैसे तो ऐसे कामों की फहरिस्त तवील है, लेकिन हाल ही में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वजह तनाज़ा बनने वाला चेयरमैन नैब का मामला देख लें। इस हवाले से बवाल तब उठा जब निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को अभी एक्सटेंशन देने के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ, तोसी देने के हवाले से बात जरूर जारी है। इनका कहना था कि चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए आइन की शेख 6B1 के तहत वजीर आजम अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत होनी चाहिए। कानून में तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए भी हो सकती है। कानून के हवाले से हफ्ते तक फैसला हो जाएगा। वफाकी वजीर कानून का कहना था कि चेयरमैन नैब के हवाले से मुशावरत होगी। चेयरमैन नैब के हवाले से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जरूर आएगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। चेयरमैन के हवाले से आइंदा चंद दिनों में फैसला कर लेंगे। नैब मुल्क का आला तरीन एहतसाबी इदारा है, जहां पर बड़े बड़े फ्रॉड के केसेस ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। लेकिन अपोजिशन के खिलाफ सियासी नौयत के तमाम केसेस पर फौरी तौर पर ऐसे कार्रवाई अमल में लाई जाती है कि पहले फरीकैन और फिर दुनिया की जानिब से इसकी मुतनाज़ा हैसियत पर उंगलियां उठती हैं। यही वो वजह थी जिसके बाइस आइन और कानून में ऐसी शिकें शामिल की गई थी, क्योंकि सबको ये मालूम है कि पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर किस तरह बदतरीन इंतकाम लिया जाता है, किस तरह करप्शन को ढूंढ निकलवाने के दावे करके चलती हुकूमतें उतार दी जाती हैं, और किस तरह फाशिस्ट हुकूमतों की जानिब से अपोजिशन को पीस कर रख देने के लिए नैब नामी हवन दस्ता इस्तेमाल किया जाता है, मगर निकलता कुछ नहीं। इन कवानीन को बनाने वालों के जहन में तब भी ये तमाम नुकात मौजूद होंगे। अब इससे मसला इन्हीं को है जिनके मावराए आइन मकासद पूरे करने की राह में आइन रुकावट बन रहा है। शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर हैं। आइन और कानून के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को अपोजिशन लीडर से बाकायदा मुशावरत करनी है, जिसके नतीजे में ही ये तकर्री हो सकेगी। गुज़िश्ता हुकूमत में नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम नैब चेयरमैन की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से बाकायदा मुशावरत करके नैब चेयरमैन की तैनाती की थी, जिस पर उस वक्त के अपोजिशन लीडर का तैनाती पर इजहार एतमाद भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। मगर क्या कीजिए कि मौजूदा वजीर आजम की तमाम तर ख्वाहिश ये है कि कुछ भी हो जाए अपोजिशन के साथ एक नशिस्त ना हो। अना से भरपूर इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब बज़ाहिर उसूल सामने ले आया गया है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो केसेस का सामना करने वाले की मुशावरत से चेयरमैन को नामजद नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लीडर से मुशावरत की कानून में गुंजाइश मौजूद है, मगर एक मुल्जिम जज का इंतखाब नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। इनसे चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से मुशावरत बारे सवाल पूछा गया था। शिबली फराज ने कहा कि इस मामले पर मियां शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो खुद पीछे हट जाएं। इसकी वजह यह है कि इन पर केसेस चल रहे हैं, वो अगर ऐसा करेंगे तो इनकी इज्जत में ही इजाफा होगा। अब इनकलाबी शायर के फर्जंद जनाब शिबली फराज को कौन बताए कि इज्जत और बेइज्जती के मामलात तो मुखालिफिन को तब समझाता हुआ कोई वजीर अच्छा लगता है जब वो खुद असूल, आइन और कानून के मुताबिक चलता हुआ हो। जिस हुकूमत को खुद कानून नामी किताब के वजूद से चिढ़ हो, जिसका सरबराह कोई भी इल्ज़ाम मुखालिफिन पर थोपे और फिर ये कहकर निकलता बने कि ये तो सियासी बात थी जो हर आइनी इदारे को अपनी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करके बेआबरू कर चुके हों, जिनके एहतसाबी निज़ाम की कलई हर रोज़ एक एक करके खुलती हो, वो क्या जाने इज्जत और बेइज्जती, असूल और बेउसूली। शिबली साहब की बात दुरुस्त होती अगर अपोजिशन के खिलाफ इनकी हुकूमत की जानिब से स्टोन क्रशिंग मशीन रोज़ किसी को ना निकलती और इसमें से करप्शन के नाम पर कुछ निकलता सिवाय इंजीनियरिंग के। यह मान भी लिया जाता अगर पाकिस्तान के सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और वकला अपने अपने दायरों में सहाफ़ियों के अगवा से लेकर सोशल मीडिया पर बोलने वालों को अंदर करने और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ मुतासिब रेफरेंसेस बनाने की शक्ल में आपकी हुकूमत की जानिब से रवा रखे जाने वाली नाइंसाफ़ी, फाशिज्म और ज़्यादती के खिलाफ सरापा एहतजाज ना होते। हुकूमत का किरदार हर सतह पर मुतनाज़ा है। ऐसे में एक मुफ्त मशवरा के इज्जत बढ़ाने का वाहिद हल आइन में मौजूद तरीक़ा कार पर अमल है, और इसी में रियासत, सियासत और हुकूमत की बका है।